सभा मार्च के दौरान हंगामा और प्रदर्शन के मामले में बीजेपी के 63 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संजय सिरावगी, शहनवाज हुसैन, नंदकिशोर यादव सहित 63 नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने केस दर्ज करा है और प्राथमिकी में बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर हंगामा करना, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। बड़ी बात यह कि एफआईआर में बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा दोनों के ही नाम नहीं है। तो ये वो तमाम नाम और चेहरे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नितिन नवीन जो कि पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं, वो उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। नंदकिशोर यादव और 63 कुल बीजेपी के नेता हैं जिन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा इन दोनों के नाम नहीं हैं। पटना में गुरुवार को हुए लाठीचार्ज पर डीएम ने अपना पक्ष रखा। डीएम ने कहा कि डाक बंगला चौराहे से आगे जाने से रोकने पर लाठीचार्ज किया गया क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो भीड़ को उससे आगे जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं एक कार्यकर्ता की मौत पर डीएम ने कहा कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, इसीलिए वे लोग आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज में विजय सिंह की मौत नहीं हुई। चौराहा शहर का हम लोग देखते हैं कि हर्ट है और एक बार अगर वो चौक होता है तो पूरा शहर चौक हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, पब्लिक आर्डर पूरा वो एक तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है, आम लोगों को भी भारी असुविधा होती है, इसलिए हम लोगों का प्रयास होता है कि डाक बंगला चौराहा पर नहीं पहुंचे लोग या कोई पहुंचता भी है तो जितना जल्दी संभव हो वो खाली हो जाए। तो इसी क्रम में वहाँ नाकेबंदी की गई थी और कुछ जो प्रदर्शनकारी लोग थे वहाँ पहुँचे और वीडियो फुटेज भी हम लोगों ने देखा है और रिपोर्ट भी आई है। वहाँ उनको बैरिकेड पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग जो है बैरिकेड को गिराने लगे और गिरा भी दिए। कुछ ग्रुप जो है हम लोगों ने देखे हैं और उसके बाद वहाँ से फिर आगे बढ़ने लगे और रोकने पर फिर हम लोगों ने देखा है कि मिर्च का पाउडर भी फेंका गया, जिसमें कुछ जवानों के आंख में भी लगा है, एक दो जर्नलिस्ट थे उनके भी आंख में लगा है, तो मिर्च पाउडर भी फेंका गया और उसके बाद उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो वहाँ से अगर एक बार वो फेल करता हम लोगों का सिस्टम या नाकेबंदी, तो फिर उसके बाद कहीं रोकना बहुत मुश्किल होता। फिर उसके बाद विधानसभा भी चूंकि सत्र में है और काफ़ी भीड़ वहाँ तक अगर पहुँच जाती तो एक प्रकार से प्रशासन की विफलता होती। हम लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए वहाँ रोका गया और उसके बाद पहले वाटर कैनन चलाया गया, पानी की बौछार उससे पीछे किया गया और उसके बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। फिर भी नहीं मानने पर और वो बैरिकेड गिरा करके और आगे जाने का प्रयास किया गया, उसमें फिर हल्का बल प्रयोग हुआ। तो ये पूरा घटनाक्रम है, शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से ऐसा नहीं हुआ है। कारण कुछ दूसरा है, जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गए हैं जैसा बता रहे हैं। किस कारण से हुए हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। तो डीएम की तरफ से रखे गए पक्ष पर बीजेपी ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि डीएम सत्ता पक्ष के दबाव में बयान दे रहे हैं, बार बार मिर्ची पाउडर की बात आ रही है। अगर ऐसा है तो प्रशासन को सबूत सामने रखना चाहिए। प्रशासन जिस तरीके की बात कर रही है इस हत्या में, उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक आंकड़ों की बोली प्रशासन बोल रही है। बार बार मिर्ची पाउडर की बात आ रही है। मैं चुनौती देता हूं प्रशासन को कि इस तरीके का कोई भी आरोप लगाने से पहले पुख्ता सबूत दें, क्योंकि यह भाजपा का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था और किसी भी कार्यकर्ता ने किसी तरह का नियम नहीं तोड़ा। प्रशासन की बर्बरता से हमारे साथी की हत्या हुई है। दूसरी बात, जिलाधिकारी महोदय, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और अगर आपके पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को तुरंत जारी करें। शेखपुरा के अररिया प्रखंड में पंचायत सेवकों पर घर से काम करने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीएम ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच टीम पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की भी अब जांच कर रही है।
स्थल है जहाँ पर आरोप है कि ताला तोड़ा गया था, तो हम आए थे देखने कि सही में ताला तोड़ा गया है कि नहीं, किवाड़ी का क्या, अगर तोड़ा गया होगा तो टूटा हुआ होगा, कब्जा होगा या ताला होगा। और पंचायत सेवक से भी बात करना था, बयान लेना था। पंचायत सेवक लोग यादव पाया गया था। अब अभी तो बाहर से देखने में नहीं है, पंचायत सेवक लोग आ रहे हैं तो रूम खोल। बगहा में सरकारी कार्यालयों में अंधेर गर्दी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में रोगी कल्याण समिति का एक सदस्य है राहुल मेहरा। अस्पताल में गार्ड के पद पर तैनात है, लेकिन राहुल मेहरा ड्यूटी कैसे करता है उसका अंदाजा इस वीडियो से आप लगा सकते हैं। उसके पिता के इस वीडियो से समझ में आता है। रजिस्टर में धनाधन साइन कर रहा ये व्यक्ति राहुल मेहरा का पिता रमेश राम है, जो राहुल मेहरा की ड्यूटी से गायब रहने के बावजूद भी हर दिन का अटेंडेंस बनाता था। अस्पताल के स्थापना कार्यालय का वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों ने प्रभारी हेड क्लर्क सत्येंद्र राव से 2 दिन के भीतर स्पष्टीकरण की मांग की है। बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या हुई है। पिंटू कुमार की गोली मारकर हत्या की गई है। एक कंबा गांव में बदमाशों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक पिंटू कुमार शेखपुरा जिले के एक हरा गांव का रहने वाला था। पीड़ित देव नारायण सिंह का आरोप है कि कुछ दिन पहले 1 बीघा जमीन खरीदी गई, जिस पर गांव के ही दबंग ब्रिजेश सिंह और रितेश सिंह की नजर थी। जमीन खरीदने के बाद दोनों रंगदारी की मांग कर रहे थे। रंगदारी नहीं देने पर ही बदमाशों ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। एकाएक सब द्वार पर अल, राजेश सिंह कल के मारो गोली साला के। राजेश सिंह कल के पहला गोली ब्रजेश सिंह चल। आज सर एकाएक अल, सब मैंने वो जमीन के विवाद रहे सर। जमीन के विवाद रहे तब वो सब जो अवैध काम करे थे, हमें लिखाई ले लिए। तब कल के कि लाख रुपए बीघा से जमीन क्या टैक्स देबो तब जमीन जोते देंगे। तो हम छौराही थाना गेलिए 4वें महीना 24 तारीख छौराही थाना में आवेदन दिलिए। पैसा वाला सब आदमी रहे, 1 महीना धर कोई सुनवाई छौराही थाना नहीं के। तब आपके कोर्ट में हमें आपके केस के लिए। और बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां दिल्ली पुलिस ने गोपालगंज पुलिस के साथ छापेमारी कर अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी की पहचान सलमान अली के तौर पर की गई है। सलमान अली बरौली थाना क्षेत्र के संदली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से अलग अलग कंपनियों के 17 सिम कार्ड, 18 डेबिट कार्ड, महंगे मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद कर लिए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस के साथ गोपालगंज पुलिस ने बरौली थाने के संदली गांव में छापेमारी की और इसी छापेमारी के दौरान सलमान अली को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि यह साइबर अपराधियों को प्रशिक्षण देता था, साइबर फ्रॉड कर पैसे मंगाता था और दुबई भेजता था। वहीं पुलिस जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल कार्रवाई में जुट गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक सूचना मिली थी गोपालगंज पुलिस को कि एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर रैकेट के तार हमारे यहाँ भी कुछ जुड़े हुए हैं, और इसी सूचना का हम लोगों ने सत्यापन किया। और सूचना का सत्यापन करने के बाद एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई और इसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो एक साइबर रैकेट चला रहा था। और बेसिकली ये हैंडलर का काम करता था, इंटरमीडियरी का काम करता था। और इसके पास से दर्जनों सिम कार्ड, दर्जनों एटीएम और डेबिट कार्ड मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और कई तरह के गैजेट्स भी मिले हैं। हम लोगों ने इससे पूछताछ किया है और हम लोग पूछताछ के आधार पर आगे